बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं मनप्रीत सिंह चीमा जी के साथ, स्टडीज़ केयर की टीम के ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट और बहुत बड़ा अप्रॉक्सीमेटली 96% सक्सेस रेट दिलवाने वाले एक्सपर्ट। चीमा जी आपका बेहद स्वागत है जी। थैंक यू सर। चीमा जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जिस स्टूडेंट की फ़ाइल आपके पास आ गई 96-97% वीज़ा की गारंटी, हालांकि आप गारंटी देते नहीं लेकिन वीज़ा आ जाता है? एक्चुअली सर ये टोटली डिपेंड करता है कि बच्चे की प्रोफाइल पे और जो आपको कोर्स गाइड कर रहा है कंसल्टेंट। तो अगर ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ठीक हो जाए तो मेरे ख्याल से वीज़ा में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। पहली चीज़ है कि बच्चे की प्रोफाइल परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, आइल्स में स्कोर अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियल्स ITRs अगर अच्छी हैं। उसके बाद जो हमारा रोल है जहाँ पे कि हम बच्चे को कोर्स कौन सा गाइड कर रहे हैं, लोकेशन कौन सी गाइड कर रहे हैं, उस पर भी वीज़ा बहुत डिपेंड करता है। तो वो सही कोर्स और सही लोकेशन वही मेरे को लगता है कंसल्टेंट उस गाइड कर सकता है जिसको खुद एक्सपीरियंस है। तो बीइंग इनटू द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर्स, तो इतना नॉलेज और इतना पता लग गया कि किस तरह की प्रोफाइल को हम हाई कमीशन को प्रेजेंट करेंगे, किस लोकेशन पे या किस कोर्स में, तो वीज़ा मिल जाएगा बच्चे का। मेरे को लगता है ये एक रीज़न है कि जिसके कारण वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है हमारा। अब मुझे पता लगा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके वीज़े आए हैं। मुझे पता लगा है काफ़ी ज़्यादा वीज़े आए हैं D2D प्रोग्राम में भी और लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ में। इसके पीछे क्या ऑस्ट्रेलिया की सरकार का कोई ख़ास मकसद है, या हम ये मान के चलें कि पहले भी वीज़ा आते थे और थोड़ा सा फोकस उस पर रखना चाहिए? सर वीज़ास पहले भी आते थे डिप्लोमा में, बट अब परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ गई है। बिकॉज आपको पता है कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ और हाई कमीशन भी चाहता है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं वो अच्छे कोर्सेज़ में आएँ। और अगर कोई बच्चा वीक प्रोफाइल, पहले तो ये होता था कि हर कोई कोशिश करता था डिप्लोमा में जाने की, कि डिप्लोमा की फ़ीस कम होती थी, जब उनको लगता था कि डिप्लोमा में शायद पढ़ना कम पड़ता है। बट अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। ऑलमोस्ट फ़ीस सेम हो गई है, इक्विवेलेंट टू डिग्री डिप्लोमाज़ की। और हाई कमीशन को पता है कि जो बच्चा किसी एक मॉड्यूल में कम रह गया आइल्स में, दैट डजेंट मीन कि वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है या वो पढ़ नहीं सकता है। तो अब चीज़ों को देखने का मुझे लगता है कि हाई कमीशन का और यूनिवर्सिटीज़ का भी थोड़ा सा नज़रिया बदल गया, जिसके कारण अब वीज़ाज़ हाई कमीशन ने देने स्टार्ट कर दिए हैं। बिकॉज सीइंग इनटू द पास्ट, उन्होंने देखा कि अगर हमने पास्ट में 100 बच्चा बुलाया था तो सारे बच्चे सक्सेसफुली डिग्री में इनरोल हो गए। तो मेन जो मकसद होता है वो हाई कमीशन का यही होता है कि बच्चा पढ़े भागे ना डिप्लोमा से। तो जैसे जैसे अब ट्रेंड बढ़ रहा है कि बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल हो रहे हैं डिप्लोमास के बाद भी, तो अब हाई कमीशन भी पॉजिटिव हो गया कि ठीक है यार, अगर पिछला ट्रेंड अच्छा है तो वाई नॉट टू गिव मोर वीज़ाज़। तो अब वो और वीज़ाज़ देने लगे हैं। वो पॉजिटिविटी जो पीछे पास्ट का ट्रेंड है उसके कारण ही हाई कमीशन में आई है वो पॉजिटिविटी भी। बिल्कुल ठीक है। अब D2D और लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह के प्रोफाइल जनवरी इनटेक में अभी भी अप्लाई कर सकते हैं? सर देखो, कोई भी बच्चा है, मैं हर बार बताता हूँ कि अगर तो वो अकेडमिकली उसका स्कोर 65% से नीचे रह गया या 60% से नीचे रह गया लेकिन 55 से अबव है, तो वो डिप्लोमा में अप्लाई कर सकता है। जैसे सेकंड बच्चा वो है जिसकी परसेंटेज ठीक है लेकिन आइल्स में कहीं ना कहीं उसके 2 मॉड्यूल्स में 5.5 रह जाते हैं हर बार, वो नहीं इंप्रूव कर पा रहा है, तो उसके लिए डिप्लोमा एक अच्छा पाथवे है डिग्री में मूव करने के लिए। बेसिकली देखो, डिप्लोमाज कुछ भी नहीं है, बच्चे को एट द एंड ऑफ द डे मिलनी डिग्री ही है। D2D क्या है? डिप्लोमा प्लस डिग्री, 1 ईयर डिप्लोमा, 2 इयर्स डिग्री, और टोटल हुए 3 साल। जो बच्चा डायरेक्टली बैचलर्स में जा रहा है वो भी 3 साल के लिए जा रहा है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या? फ़र्क यही है कि हाई कमीशन या यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि अगर आपके किसी आइल्स में स्कोर है, किसी मॉड्यूल में स्कोर कम रह गए हैं, जहाँ आपकी परसेंटेज कम रह गई है, तो आप 1 साल डिप्लोमा में लगा के बाकी बच्चों अपना बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करिए, या टेक्निकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हम आपको सेकेंड ईयर में आपको उन्हीं बच्चों के साथ बैठना है जो डायरेक्टली बैचलर्स में आए हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे मिलनी है आपको बैचलर्स डिग्री ही। आपकी डिग्री पे कहीं पे ये नहीं लिखा होगा कि आप डिप्लोमा टू डिग्री में आए थे, आपको डिग्री ही मिलेगी। तो जब बच्चे ने जाना ही डिग्री में है तो हाई कमीशन भी पॉजिटिव हो गया कि एटलीस्ट यार वीज़ास तो दो बच्चों को। जो बच्चा थोड़ा सा वीक है, दैट डजेंट मीन वो पढ़ नहीं सकता है। जैसे मैंने बताया, पिछला ट्रेंड देखते हुए कि जितने बच्चे आए थे सब इनरोल हो गए डिग्री में, तो हाई कमीशन भी पॉजिटिव हो गया कि इस बार और वीज़ास दो। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ट्रेंड अच्छा चल रहा है वीज़ा। बिल्कुल ठीक है। सो अभी कितने दिन जनवरी इनटेक के लिए बाकी हैं? अभी सर जनवरी इनटेक के लिए बहुत कम दिन रह गए हैं। डेडलाइंस ऑलमोस्ट आनी स्टार्ट हो गई हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की। तो आज एक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन अप्लाई करने की डेडलाइन थी, लास्ट डेट थी। ऐसे ही अगले
मंथ की 20 से 25 तारीख के बीच में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ की ही डेडलाइंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर कोई भी बच्चा जनवरी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कीजिए। जैसे मैं हर बार बताता हूँ, आप हमारे ऑफिस में विद फाइनेंशियल्स आएँ अगर आपको जनवरी इनटेक में अप्लाई करना है। विदाउट फाइनेंशियल्स अगर आप ये सोचेंगे कि आज मैं ऑफ़र अप्लाई करूँ, 20 दिन बाद ऑफ़र आएगी, फिर मैं फाइनेंशियल्स अरेंज करूँगा, फिर तो जनवरी में नहीं हो पाएगा। तो एट द वेरी फर्स्ट डे आपके पास 70% डॉक्यूमेंट्स है, 60% है, 50% है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ हमारे पास, ताकि हम एप्लीकेशन के टाइम ही वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कर सकें। चलिए, थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे आप बात करें, व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नंबर भी है, और चीमा जी से या अनीता मैम से जरूर मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।